चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 2 मार्च यानी कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से इस बार का पूरा जो शेड्यूल रहने वाला है, जो सत्र है बजट सत्र उसका? देखिए, कल ही हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उप मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी स्पीकर अनिल विज जी जो बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, और हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं श्री कंवरपाल गुर्जर जी, वो हाजिर रहे। उस बैठक के अंदर चर्चा करने के पश्चात जो प्रस्तावित कार्यक्रम सरकार की तरफ से आया था उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव था कि बजट जो है वो 7 मार्च को प्रस्तुत किया जाए, लेकिन बीएसी की मीटिंग में ये तय हुआ कि बजट जो है वो 8 मार्च को हम प्रस्तुत करेंगे। तो उस दृष्टि से जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 2 दिन होनी थी और वो 3 दिन होगी, और उसके साथ एक जो बैठक है, पहले विधानसभा की 9 बैठकें करने का प्रस्ताव था, लेकिन बीएससी के अंदर ये हुआ कि एक बैठक को और बढ़ाया जाए। अब 9 की बजाय 10 बैठकें जो हैं इस कार्यकाल के अंदर होंगी। सर, एक नई पहल आपके द्वारा शुरू की गई है और 73 विधायकों की 9 सदस्यीय कमेटियां बनाई जाएंगी। तो वो कमेटियां किस प्रकार से काम करेंगी, क्या उनकी रूपरेखा रहेगी और पूरा काम उनका क्या है? देखिए, पहली बार एक प्रयोग मैं कहूँगा विधानसभा के अंदर हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार का जो कार्य है वो पहले लोकसभा में होता रहा है, लेकिन किसी विधानसभा ने इसको अपनाया नहीं है। हमारी पहली विधानसभा है जिसके अंदर पहली बार हम सभी जो हमारे सदस्य हैं, आदरणीय सदस्य हैं, उनकी एडहॉक कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। 8 कमेटियां बनेंगी, 9 मेंबर के उसके अंदर होंगे। वो कमेटियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट प्रस्तुत करने के पश्चात उस बजट की समीक्षा करेंगी। उस बजट के ऊपर कहाँ किस मद के अंदर कोई पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है, किसी मद के अंदर पैसा कम करने की आवश्यकता है, कहाँ पर ज़्यादा पैसा किस मद के अंदर किया जाए, वो जो अपने सुझाव हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और मुख्यमंत्री जी उन सुझावों के ऊपर विचार करके अगर जरूरी लगा तो बजट के अंदर जो प्रस्ताव हैं उनके अंदर परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि बजट का साइज, बजट का जितना भी पैसा जो एक डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च होना है वो उतना ही रहेगा। प्रायोरिटीज कैन बी चेंज। तो इस प्रकार से ये पहली बार हम चर्चा विधायकों से करके विधायकों की राय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके, ताकि एक अच्छा बजट, जनहितकारी बजट विधानसभा के अंदर पेश हो, विधानसभा के अंदर लागू हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। सर, बिजनेस की बात करें तो कितना बिजनेस जो है इस सत्र में आया है, कितने स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और कितने मोशंस लगे हैं इस बार? देखिए 497 स्टार्ड क्वेश्चन अब की बार अभी तक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अभी लंबा समय है, 15 दिन पहले तक प्रश्न दिए जा सकते हैं और भी प्रश्न आ सकते हैं। 497 स्टार्ड क्वेश्चन हैं, 241 जो हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अभी तक 40 जो हैं वो कॉल अटेंशन मोशन हमारे पास आए हैं और 2 हमारे पास एडजर्नमेंट मोशन आए हैं, 1 प्राइवेट मेंबर बिल आया है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है हम
पूरा कार्य 2 तारीख से लेकर के 22 तक, इसके अलावा जो सरकार की तरफ से बिल आएंगे, जो हमारी विधानसभा की सब कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट भी अब की बार इस बजट सत्र में प्रस्तुत होगी। उनके ऊपर भी यदि आवश्यकता हुई तो चर्चा होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास विधायी कार्य जो भी आएगा, हम 2 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक उसको कंप्लीट करेंगे। सर, लगातार कितने भी बजट पिछले रहे हैं, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सत्र की अवधि है वो छोटी है। इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीएससी की बैठक में शामिल थे, पिछली बार भी थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि टाइम और बढ़ाया जाए। तो इस बार जो बिजनेस है और जो टाइम है, 10 सीटिंग है, तो क्या वो पर्याप्त है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो वाक्य अपोजिशन की तरफ से आता है कि टाइम कम दिया, ये मैं समझता हूँ एक जुमला बन गया है। क्योंकि हमने तो खुला रखा है कि अब की बार 2 तारीख से 22 तारीख तक, और उनकी परामर्श से हमने सिटिंग्स जो हैं 9 की बजाय 10 की। तो उस दृष्टि से हमने तो प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो हमारे सम्मानीय विधायक हैं उनको विधानसभा में बोलने के लिए समय मिले। लेकिन फिर भी लीडर अपोजिशन के नाते उनका ये एक फर्ज होता है कि जो सरकार कहेगी, अगर वो सरकार की बात को मान लेंगे तो फिर अपोजिशन वाला जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। सर, एक पहल और शुरू की गई थी आपके द्वारा बेस्ट विधायक चुनने की। पिछली बार भी 2 विधायकों का नाम चुना गया, इस बार भी जो है क्या बेस्ट विधायक चुने जाएंगे, और कौन हैं जो ऐसे नाम, जो प्रस्तावित नाम है? सर, देखिए, अब की बार हमारे पास 18 जो हमारे सम्मानीय विधायकों की तरफ से जो क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते थे उनके नॉमिनेशन आए थे। लेकिन जो हमारी कमेटी बनी हुई है, इन काउंसलर जो अपने विधायकों को बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड के लिए, उस कमेटी ने ये तय किया है कि अब की बार 2 जो विधायक हैं, एक बहन निर्मल रानी हैं और दूसरे विधायक हैं नीरज शर्मा। तो इन 2 विधायकों को बेस्ट लेजिस्लेटिव अवार्ड ऑफ 2021-22 वो हमने देने का निर्णय किया है, और वो हम कल यानी 2 तारीख को उनको 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो से उनका सम्मान करेंगे। सर, अंतिम सवाल, सुरक्षा की दृष्टि से इस बार क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं, या फिर यूं कहें कि सुरक्षा कितनी कड़ी रहने वाली है इस सत्र को लेकर? सुरक्षा की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय बैठक अभी हाल ही में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हों, इसको लेकर के सभी को अपनी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। और अब की बार विशेष तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन से एक जो अधिकारी है, हर रोज वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर रहेगा, और हमने इनकी आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए पंजाब के अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी, यूटी के हमारा जो स्टाफ है, जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवाया है। कहीं इमरजेंसी हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काम करें। और चंडीगढ़ प्रशासन से भी हमने कहा, चंडीगढ़ के वहाँ पर उनकी तरफ से भी सफिशिएंट पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी यदि एक्शन लेना होता है तो पहले यूटी पुलिस को ने करना होता है। हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस उनकी हेल्प के लिए है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब, जिन्होंने बजट सत्र के शेड्यूल समेत तमाम जो जानकारियां हैं वो दी हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमण, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज पर बोले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। 2 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च से 22 मार्च तक विधानसभा
का बजट सत्र चलेगा और 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बीएसए की बैठक में सत्र की सिटिंग 9 से बढ़कर इस बार 10 की गई है। तो बड़ी खबर, दो मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। आपको बता दें, विधानसभा बजट सत्र 2 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, आपने विधानसभा स्पीकर से इस वक्त बात की, उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो सिटिंग होगी वो 9 से बढ़ाकर 10 की गई है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार बजट सत्र में? बिल्कुल अनु, देखिए इस बार का जो बजट सत्र है वो 2 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक ये पूरा जो सत्र है वो चलेगा और इसमें 10 सिटिंग रहने वाली है। पहले प्रस्तावित जो समय था उसमें 9 सिटिंग का प्रस्तावित था, अब कहीं ना कहीं उसको बढ़ाकर चेंज करके 10 कर दिया गया है। और इसके साथ ही स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 8 मार्च को जो है बजट सत्र है वो बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं तमाम जो बजट सत्र के बाद जो है एक नई एडॉक कमेटी जो है उसका गठन किया जाएगा। 73 एमएलए हैं जिनको 9-9 सदस्य कमेटी में डिवाइड किया जाएगा और वो उस कमेटी पर रिपोर्ट देंगी। रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद जिस प्रकार से तमाम जो चेंजेस करने हो, बजट सत्र में कुछ बदलाव करना होगा बजट के दौरान, तो उसमें वो किया जाएगा। जी रवि, बात करूंगी क्योंकि कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी और विपक्ष में लगातार कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल अनु, देखिए लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जा रही है, कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2 मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जो इस बार कहीं ना कहीं हावी रह सकते हैं। एक तो जो है वृद्धावस्था जो पेंशन है, सम्मान भत्ता है, उसमें कटौती की गई है। 1,80,000 से ऊपर की जो आय जिस परिवार की है उसके बुजुर्गों को ये सम्मान भत्ता जो है वो उसका काटा जा रहा बताया रहा है। विपक्ष कह रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर। दूसरा, जिस प्रकार से निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लेकर डोमिसाइल की अवधि जो है 5 साल की कर दी गई है, तो उसको लेकर भी विपक्ष है लगातार सरकार पर हमलावर है। तो ये 2 मुद्दे हैं इस बार विपक्ष की तरफ से जो है सदन में देखे जा सकते हैं। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।